भारत की प्रसिद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा शहर में बाबा साहब की जयंती का नजारा अलग ही ऐतिहासिक दिखाई देता है। बाबा साहब जयंती को समर्पित 29वीं भीमनगरी महोत्सव 2024 का आयोजन देवरी रोड नंदपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। 15, 16 और 17 अप्रैल तक आयोजित भीमनगरी महोत्सव में मात्र एक सप्ताह शेष है, लेकिन भीमनगरी में होने वाले विकास कार्यों का अता पता नहीं है। भीमनगरी महोत्सव आयोजन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने जनता के सामने क्षेत्र में समुचित विकास कराने का वादा किया था। केंद्रीय और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति एवं क्षेत्रीय जनता गदगद हो गई कि जिलाधिकारी उनके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। हुआ क्या, विकास के नाम पर टेंडर, लेकिन विकास कार्य जीरो। फिर एक बार भीमनगरी महोत्सव विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में नवागत दलित महापौर हेमलता दिवाकर ने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर लगभग 2 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बावजूद भीमनगरी महोत्सव क्षेत्र की जनता विकास कार्यों से अभी भी वंचित है। भीमनगरी महोत्सव मंच के सामने गंदगी का अंबार है, नाली नाले खुले पड़े हैं। कहने को तो बाबा साहब के दिए अधिकारों की बदौलत और दलितों एससी वर्ग का वोट लेकर बने आगरा में एससी वर्ग से 2 विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, बेबी रानी मौर्य, 2 सांसद एसपी सिंह बघेल और रामजीलाल सुमन एवं 1 महापौर हेमलता दिवाकर मानो मिनी सरकार है। इसके बावजूद भीमनगरी महोत्सव में विकास कार्य न होना अपने आप में शर्म की बात प्रतीत होती है। मेरा नाम अचल सिंह चंद्रवाकर है। भीमनगरी आयोजन समिति 2024 का संयोजक हूँ। 29 भीमनगरी यहाँ सजने जा रही है और 2008 के बाद यहाँ आई थिंक सजने जा रही है। किस तरह की भव्यता लेकर आप चल रहे हैं, किस तरह कार्यक्रम और किस तरह की तैयारियाँ? तो कार्यक्रम में हमने शुरू से ही कुछ अलग हटके किया है। पहली जो भीमनगरी है उनसे सबसे अलग हटके किया है। शुरुआत में हमने 1 तारीख को प्रभात फेरी 1 जनवरी को प्रभात फेरी निकाली थी। उसके बाद में हमने अपने डीएम का उद्घाटन काफ़ी अच्छे उससे किया था। उसके बाद कार्यों का शिलान्यास किया मेयर जी ने, वो भी हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया था। क्रिकेट टूर्नामेंट हमने कराया। क्रिकेट टूर्नामेंट से 8 टीमें थी और वो भी करीब 15 दिन चला, तो वो भी काफ़ी अच्छी, मतलब हमें ये इस तरह से किया था क्रिकेट टूर्नामेंट कि गरीब बच्चों को इसके बहाने हम खेल की प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएं, खेल के प्रति प्रेरित करें और आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम विकास के नामों से जाना जाता है। जब जहाँ भीमनगरी सजती है वहाँ विकास कार्य होते हैं। गली गली में जो टूट फूट होती है, नाली खरंजे, नाले बंद पड़े हैं, गंदगी है, तो क्या उस तरह के विकास कार्य यहाँ प्रशासन के सहयोग से हो रहे हैं? नहीं, इतना प्रशासन का सहयोग नहीं मिला जितनी उम्मीद थी, नहीं मिला। एक तो कारण था कि प्रशासन ने भी हमें इतना, मतलब जो सरकार है इतना, उसने भी सहयोग इतना नहीं किया। दूसरा, हम कोशिश करते, आपकी आचार संहिता लगी और वो जो कोशिश करते आचार संहिता लगी, उसको भी दिक्कत है आचार संहिता की वजह से। कुछ कार्य आचार संहिता के बाद हो सकता है, कुछ कार्य आचार संहिता के बाद में भी हो जाएँ, जो आश्वासन दिया है मेयर ने, हमें आश्वासन दिया है। एक बड़ा कार्यक्रम है ये मैदान के सामने नाले क्या कहते हैं खुले पड़े हैं, गंदगी पसरी पड़ी है, आप संयोजक हैं, क्या कहीं कमी रह गई है आप लोगों की मेहनत में? नहीं, कमी तो हम कल ही मेयर साहब उनसे मिल के आए हैं, अपने नगर आयुक्त महोदय से कल ही मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया 1-2 दिन में यहाँ पर टीम लग जाएंगी, तो आपकी मच्छरों की वजह से आपकी वो भी फॉगिंग मशीन आ जाएगी छिड़कने के लिए, और सफाई वगैरह के लिए लग जाएंगे, लेबर काफ़ी लग जाएंगे, वो दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, भव्य हो, इसके लिए क्या किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? उसके लिए हम कितने दिन का कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम तो लगभग 4 दिन का रहता है और उसके लिए तैयारी तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है। और ये भी हमारा करीब 15 दिन से काम चल रहा है, इसमें मंच पे कार्य 15 दिन से चल रहा है और काफ़ी सब जगह से अब तक इतना बड़ा कहीं मंच बना नहीं होगा जितना हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। क्या विशेषता है इस मंच की? इस मंच की देखो, यहाँ पे बाबा साहब ने बाबा साहब ने यहाँ पे जो पीएचडी की इकोनॉमी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, उस यूनिवर्सिटी का वो मॉडल बना रहे हैं। गेट भी काफ़ी अच्छे बना रहे हैं और आपके मंच भी करीब, हमारा मंच के बाद में डी बनेगी और करीब 6,000 हमारे वो लगेंगे कुर्सियाँ की व्यवस्था। 6,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। 6,000 तो वैसे आगे मंच पे होंगी, वो अलग होंगी,
और लगभग 8000 कुर्सियों की व्यवस्था है हमारी। क्या जनता से अपील करेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? नहीं, जनता की जितनी भागीदार होगी, सब सहयोग कर रहे हैं, जितनी भागीदार होगी जितना भव्य बनेगा। और हमारी यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता, ये समझो कि बाबा साहब को इतने अनुयायी रहते हैं इस क्षेत्र में कि पहले कभी आपके वो क्या बोलते हैं, नाले काजीपारा। अपील कर दीजिए। हाँ। बस अपील जनता से। मैं जनता से तो यही अपील करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और बाबा साहब के जो जयंती को धूमधाम से मनाएं। और जैसे त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, इसी तरह इसे भी मनाएं। हमारे भीम नगरी के सभी जिम्मेदार साथी काफ़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मंच का काम भी काफ़ी तेज आपको दिखाई दे रहा होगा। व्यवस्थाएं हमारी ऐसी रहेंगी कि जो 28 भीम नगरी अभी तक बनी है उनसे 21 साबित होगी। काम को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? जिस तरह से परमिशन को लेकर भी कुछ चीज़ें अफवाह उड़ रही हैं, परमिशन नहीं है। अफवाहों का बाजार है, ये तो चलता रहता है। बाकी हमारे जो भी हमारी कागज़ फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी है। शासन प्रशासन सब NOC हमारे पास हैं और मंत्रालय से भी हमें जो मिलना चाहिए आदेश वो भी मिल गया। क्या स्वरूप रखा है इस बार? इस बार लंदन ऑफ स्कूल परम पूज्य बाबा साहब ने लंदन ऑफ स्कूल से 8 साल की डिग्री 2 साल 3 महीने में पास की थी और ये ऐतिहासिक ही है। कितना बड़ा मंच है? क्या पूरी मंच 55 फुट हाइट है, 120 फुट चौड़ाई है और आप ग्राउंड तो देख ही रहे हैं, भव्य ग्राउंड है। अभी तक जितनी भीम नगरी बनी है सबसे ऐतिहासिक भीम नगरी है देवी रोड की साबित होगी। जनता से क्या अपील करेंगे जो जनता का सहयोग आपको प्रॉपर मिले? जनता को करना चाहिए सहयोग। परम पूज्य बाबा साहब की वजह से ही आज हम अपने पैरों पे खड़े हुए। परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों की वजह से आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। वोट डालने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिए, सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। इससे पहले महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आयोजन को लेकर जिस तरह की भव्य तैयारियां होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तैयारियों के लिए प्रशासन लगा हुआ है, परंतु जितनी फुर्ती से प्रशासन को ये तैयारियों में लगना चाहिए वो थोड़ा सा स्लो है, देखने को भी दिख रही हैं। परंतु प्रशासन ने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि जैसे ही 14 अप्रैल आएगा आपका, उससे पहले सभी तैयारियां और सभी सफाई की व्यवस्थाएं पूर्ण करती जाएंगी। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को जो लॉलीपॉप दिया था, हर साल लॉलीपॉप दे देते हैं, हो जाएगा, फिर लास्ट टाइम आपको बदहालियों में ही इस तरह के आयोजन करने पड़ते हैं? देखिए, प्रशासन को हम जिस तरह से प्रशासन को हमने कहा है, अपनी सभी यूनिट की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से हमने बात रख दी है। अब कार्य करना प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है, जिसको उन्हें भी हृदय से स्वीकार करना चाहिए, उनको भी पूरी शिद्दत से लगना चाहिए और वो लगे भी हैं। आज आगरा में 5 बड़े प्रतिनिधि हैं, रामजीलाल सुमन, SP सिंह बघेल, बेबी रानी मौर्य, GS धर्मेश और हेमलता दिवाकर। ये सारे SC से आते हैं। क्या लग रहा है लोगों को आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, ओरली कहें तो सहयोग तो सभी का है, परंतु अब जिस तरह का सहयोग हमें दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के और बाबा साहब के बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, यहाँ पर रहते हैं। और पिछली बार भी 2008 में भीम नगरी सजी थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे क्षेत्र में यहाँ पर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के दायरे में भीम नगरी क्षेत्र में विकास कार्य कराए थे। उससे पहले ना विकास कार्य पहले हुआ और अभी भी हमें कुछ उम्मीद थी कि हमें ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे नगर निगम के द्वारा 2 करोड़ 29 लाख रुपए के विकास कार्यों को यहाँ पर चालू किए, टेंडर किए गए हैं और विकास कार्य चल रहे हैं। हाँ, यह है कि थोड़ा ठेकेदारों की वजह से या प्रशासन उसकी वजह से हमारे नगर निगम की कुछ कमियां रहीं, जिस वजह से कार्य जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाए। स्टार्ट ना होने की वजह से अब जो ये कार्य जो कर रहे हैं बहुत आनंद फनन में हो रहे हैं। तो वैसे लगे हुए हैं ठेकेदार, मतलब पूरी मदद कर रहे हैं गलियों में जितना भी हो सकता है, क्योंकि इस समय करौली का टाइम चल रहा है तो लेबर भी नहीं मिल रही है। इस लेबर की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और नगर निगम की तरफ से प्रकाश व्यवस्था
सफाई व्यवस्था भी काफ़ी तेज़ी गति से चल रही है। इसका नगर निगम का हमारा पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट से जैसे आपने देखें कि हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, माननीय MLC भी है हमारे क्षेत्र में आगरा में, लेकिन जिस तरह से विकास कार्यों में उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए था, तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस आपके इस कैमरा के माध्यम से मैं कहूँगा कि वो हमें सहयोग नहीं मिल पाया है, लेकिन नगर निगम से, पार्षद और मेयर की तरफ से पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है।